ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन किस प्रकार से हमें घर में पूजा करना चाहिए। तो लाल मिट्टी से हम चौक बना लेंगे। लाल मिट्टी शुभ मानी जाती है, या फिर गोबर से लीप कर हम चौक बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम पूजा करते हैं। तो चौक बना लेंगे हम। अगर आप लाल मिट्टी है, कच्चे घर हैं, तो लाल मिट्टी से लीप कर, गोबर से लीप कर घर की साफ़ सफाई करें। अच्छे से साफ़ सफाई करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन हम पूजा करते हैं। तो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की पूजा की जाती है इस दिन, और मटके भरे जाते हैं मिट्टी के। तो कोरे मटके लेकर 5 या 4 या 3, जो भी मटके आपको भरना है, आपके यहाँ जितने भरे होते हैं आप उतने मटके भर सकती हैं। और फिर उसके बाद कोरा मटका ले लेंगे हम, और चंदन से हमें स्वास्तिक बनाना है। तो अब चंदन से ही आज के दिन प्रयोग किया जाता है। तो चंदन से हम स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहें तो रोरी से भी बना सकते हैं, जो आपके यहाँ चलती हो उससे आप स्वास्तिक बना लें। कंठ पे हमें कलावा बांधना है, तो इस प्रकार से हम कंठ पे कलावा बांध देंगे। फिर उसके बाद हम गड़े को भर देंगे। पूरा भरना है हमें कंठ तक, और उसके बाद हम थोड़े से चावल रख के कलश को विराजमान कर देंगे। तो इस प्रकार से हम कलश ले लेंगे। नया कलश लेना है हमें, और इसको हम पूरा कंठ तक भर देंगे। उसके बाद हम पूजा करेंगे। अगर आप कंठ तक भर देंगे और इसमें थोड़ी सी हमें दाल और पुष्प डालना है, चने की दाल का प्रयोग किया जाता है। तो आप चने की दाल ले लें, और उससे हम उसमें हम डाल देंगे, और थोड़ी सी स्वास्तिक रख के फिर हम कलश को रख देंगे। तो इस प्रकार से हमें अक्षय तृतीया के दिन पूजा करना है, कलश को भर के। और किसी किसी के यहाँ पूड़ी पकवान बनाए जाते हैं अक्षय तृतीया के दिन, तो उन्हीं से पूजा की जाती है। और किसी किसी के यहाँ फलों से पूजा की जाती है। तो आप चाहे फल भी ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ पूड़ी पुआ बनाए हैं, हलवा बनाया है, तो आप उससे भी पूजा कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ इस प्रकार से पूजा करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ। और फिर हम चौकी पर एक कपड़ा बिछा लेंगे, और उसके ऊपर थोड़े से अक्षत रखेंगे। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को विराजमान करेंगे, गणपति जी को विराजमान करेंगे। गौरी गौरी गणेश लक्ष्मी जी और गणपति जी की पूजा की जाती है आज के दिन। तो जिससे हमारे घर में अक्षय तृतीया के दिन धन दान से भरी रहे हमारा घर, और कृपा बनी रहे माँ लक्ष्मी जी की। इसलिए हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं अक्षय तृतीया के दिन। तो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की तस्वीर रख लेंगे हम। अगर आपके पास गणेश जी और लक्ष्मी जी हैं, तो उनको आप स्नान कराएं। पंचामृत स्नान कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप चाहें तो दही से स्नान भी करा सकते हैं। और पंचामृत बना लें आप। तो पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शहद, चीनी, इसका प्रयोग हम करेंगे, और फिर हम पंचामृत बना लेंगे। तो इस प्रकार से हम कलश पे एक ढक्कन रख देंगे जो कलश का आता है, उसमें हम चावल भर लेंगे, और उसके ऊपर हम दीपक रखेंगे। तो पहले हम चने की दाल और पुष्प कलश में डाल देंगे। खाली नहीं रखा जाता है। आप चाहें तो 1 रुपया हो आपके पास, वो भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कलश में डाल देंगे। फिर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। घी का दीपक हमें प्रज्वलित करना है अक्षय तृतीया के दिन, तो शुभ माना जाता है। आप चाहें तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो हम इसको कलश के ऊपर रख देंगे। आप चाहें तो आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं, और मैंने अशोक के पत्ते नहीं लगाए, आम के पत्ते। मैंने ढक्कन रख के उसके ऊपर चावल रख दिए हैं, और दीपक प्रज्वलित कर दिया है। दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे हमारी पूजा की साक्षी माना जाता है दीपक। तो हमने पहले दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। फिर हम लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को भाव रूपी स्नान करा देंगे। अगर आपके चांदी या पीतल के हैं, तो आप उनको पंचामृत स्नान कराएं। तो इस प्रकार से स्नान करा दें। और फिर हम गणेश जी को भी स्नान करा दिया है। पहले हम गणेश जी को चंदन का तिलक लगाएंगे, फिर लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को लगाएंगे। कलश को भी हम तिलक लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम तिलक लगा देंगे। फिर उसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। पुष्प समर्पित करना है हमें, और भाव रूपी हमने स्नान करा दिया है। और फिर वस्त्र रूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो माँ लक्ष्मी जी को, विष्णु भगवान को वस्त्र रूप में हम कलावा समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हम कलावा समर्पित करेंगे। और फिर उसके बाद हमें
जो भी भोग बनाया हो आपने वो भोग आप लेकर आएँ। और अगर आपने भोग नहीं बनाया है तो आप फलों से भी पूजा कर सकते हैं। और हमें चने की दाल लेना है, गेहूँ लेना है। तो चने की दाल और गेहूँ का आज के दिन हमें दान करना होता है। आप मिट्टी का कलश दान कर सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है आज के दिन, तो हम दान करेंगे। और आज के दिन सत्तू बनाया जाता है, जो कि सतुआ बोला जाता था पहले, तो सत्तू का दान किया जाता है अक्षय तृतीया के दिन। तो आप वो भी बनाकर दान कर सकते हैं। नहीं तो आप बना नहीं सकते तो चने की दाल और गेहूँ आप दान करें। थोड़ी सी दक्षिणा रखकर दान करें। तो आज के दिन दान ज़रूर से किया जाता है, तो आप चने की दाल और गेहूँ का दान अवश्य करें। इस बात का ध्यान ज़रूर से रखें। आप किसी को भी दान कर सकते हैं, पंडित जी को भी दे सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को भी आप दान कर सकते हैं। हम इत्र लगा देंगे लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को, और कलश से भी लगा देंगे, गणेश जी को भी लगा देंगे। इत्र लगाना, पूजा करते हैं इत्र लगा देते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है, सुगंध आती है अच्छी। और थोड़ी सी गेहूँ रखेंगे, उसके ऊपर हमें दीपक प्रज्वलित करना है। तो घी का दीपक ही लेंगे हम, तो घी का दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे माँ लक्ष्मी जी को और विष्णु भगवान को। आप बतासे भी ले सकते हैं, शक्कर भी ले सकते हैं, तुलसी पत्ता ज़रूर से समर्पित करना है हमें लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को। तो तुलसी पत्ता समर्पित कर देंगे। और अंगूर, जो भी फल ठंडे ठंडे फल होते हैं उनका भोग लगाया जाता है, तो उसका भोग लगा देंगे हम, अंगूर का भोग। और जो भी दक्षिणा है आप वो दक्षिणा रखें। और अलग से जो भी हम किसी को दान देंगे वो दक्षिणा हमें अलग से रखना है। और जो दक्षिणा हम लक्ष्मीपति विष्णु भगवान के पास रखेंगे उस दक्षिणा को हमें अपने पास रखना है, तो हमारे घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और चने की दाल लेकर आप अक्षय तृतीया की कहानी या कथा भी सुन सकते हैं। और व्रत रखा है आपने तो, और नहीं व्रत रखा है तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पूजा कर लेंगे, आरती कर देंगे लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की, और गणेश जी की भी आरती कर देंगे हम। तो पहले जो भी आपने चांदी या सोने की चीज़, चांदी की चीज़ ली है आप उसकी पूजा करें। आज के दिन पूजा करना शुभ माना जाता है। या आपके पास सिक्का हो चांदी का, या फिर आपके पास जो भी चीज़ हो नई, तो आप उसको रख के उसकी पूजा करें। और तुलसी पत्ता ज़रूर से समर्पित करना है लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को, आज के दिन किया जाता है। और जो भी आपके पास चांदी की चीज़ें उन्हें रख के उसकी भी पूजा करें, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन चांदी की चीज़ खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है, तो आप ज़रूर से यह चीज़ खरीद के घर पे लाएं। तो अक्षय तृतीया के दिन हमें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। और आज के दिन ज़रूर से आप पूजा करें और हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांग लें कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनाए रखें, धन धान्य से वृद्धि बनाए रखें। और फिर उसके बाद आप आरती कर लें, गणेश जी की आरती करें, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की आरती करें। और एक लोटा जल से फिर अर्घ्य दें, अर्घ्य देना ना भूलें। अर्घ्य देने के बाद फिर जो एक लोटा जल बचे तो सूर्य भगवान को जल दे दें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ जरूर